बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीलार सुल्तान की एपिसोड नंबर 65 रिलीज हो चुकी है और उसके साथ ही एपिसोड नंबर 66 का पहला ट्रेलर भी आ चुका है। और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से हमें क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और आज की किस्त में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, लेकिन हमें एक दफ़ा फिर सुल्तान महमद खान की अकल की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने व्लाद ड्रैकुला को उसकी गद्दारी के बावजूद भी उसको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया और व्लाद को भी एक जाल में फंसा दिया। और ना सिर्फ एक जाल में फंसाया बल्कि जो उसका बादशाह स्टीफन के साथ जो मुआहदा था उसको भी ख़त्म करवा दिया, यानी कि उन दोनों को उन्होंने आपस में लड़वा दिया बगैर कुछ खुद को जाहिर किए या खुद सामने आए। तो ये सुल्तान महमद खान की अकल की दाद देनी पड़ेगी इस मामले में और इस तरह के सिनेरियो में, जबकि कुर्चुद्वान के लिए भी जाल बिछाया जा रहा है। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है वो ये है कि कुर्चुद्वान ने इस तमाम बात की खबर किसी न किसी तरह से सुल्तान महमद खान तक पहुंचा दी होगी, क्योंकि कुर्चुद्वान अब थोड़ी बहुत ही हो सकता है सियासत समझ ही गए हों और उनको भी अंदाज़ा हो कि इस तरह की कोई बात हो सकती है। तो मैं भी वो इस बात की खबर किसी तरह से सुल्तान महमद खान तक पहुंचा चुके हों। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाली किस्त में हमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। बढ़ते हैं इस ट्रेलर की जानब और देखते हैं कि इसमें आने वाली किस्त के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ट्रेलर के पहले ही सीन में हम सुल्तान महमद खान और हुसैन आगा को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो हुसैन आगा से ये बात बोल रहे हैं कि आप अपना सर उठाएं और मेरी आंखों की तरफ देखें। कसाब यानी कि जो उनका नाम है निकनेम, उससे वो पुकार रहे हैं। तो देखते हैं कि हमें यहाँ पर सुल्तान महमद खान की क्या बात सुनाई जाएगी। यहाँ पर भी सुल्तान महमद खान का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं एक कंधार तलवार या एक खराब तलवार या खंजर से तुम्हें काट कर और तुम्हारा जो शोरबा है वो जानिसारी सिपाहियों को पिलवा दूंगा। तो ये बात सुल्तान महमद खान यहाँ पर बोल रहे हैं और जाहिर सी बात है वो हुसैन आगा को कोई डराते धमकाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हुसैन आगा ने थोड़ी सी चालाकी या चाल चलने की कोशिश की है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी ये बात बोली थी कि कुर्चुद्वान ने किसी न किसी तरह से सुल्तान महमद खान तक खबर पहुंचा दी होगी और उसी वजह से हो सकता है सुल्तान महमद खान हुसैन आगा से ये बातें बोल रहे हों। जबकि दूसरी जानब हम स्टीफन और व्लाद ड्रैकुला को आमने सामने देख सकते हैं और यहाँ पर मलका कैथरीना का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रही है कि हमारा जो व्लाद ड्रैकुला के साथ इत्तेफाक था वो खत्म हो चुका है। यहाँ पर भी मलका कैथरीना का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बादशाह स्टीवन से ये बात बोल रही है या अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रही है कि हम अपनी मुकद्दस जंग का आगाज करेंगे। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर कैथरीना और स्टीवन का क्या मंसूबा होगा जिसके ऊपर वो अब अमल करेंगे और सुल्तान महमद खान के खिलाफ अपना मंसूबा बनाएंगे। इस सीन में हम महमूद पाशा और हुसैन आगा को एक साथ देख सकते हैं और देखना ये होगा कि इन दोनों के दरमियान अब क्या बात होगी। जबकि यहीं पर हम इसहाक पाशा का डायलॉग भी सुन सकते हैं और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम ओगोज की सल्तनत को किसी लालची शख्स का नवाला नहीं बनने देंगे, यानी कि हम महमूद पाशा को इस सल्तनत को ख़त्म करने की इजाज़त नहीं देंगे। और वो ये बात जहानुस पाशा से बोल रहे हैं।
अब यहाँ पर हम जहानोस पाशा को भी देख सकते हैं और मोस्ट पॉसिबली हमें जहानोस पाशा और इसहाक पाशा का इत्तेहाद दिखाया जाएगा ताकि वो महमूद पाशा को शिकस्त दे सके और यहीं पर हो सकता है महमूद पाशा का पहला दौर भी खत्म हो, जबकि दूसरी जानब कुर्चुद्वान ने उसी शख्स को पकड़ा हुआ है जो कि उनको पैगाम देने आया था, यानी कि वही जानिसारी सिपाही, और उसको ये बात बोल रहे हैं कि जो मेरे रास्ते में रुकावट बनता है मैं एक तो उसको तोड़ के रख देता हूँ। कुर्चुद्वान यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मैं ऐसे शख्स की टांगे भी तोड़ देता हूँ, और उसके बाद वो उसी शख्स की टांगों पर भी हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि इसके साथ साथ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि व्लाद ड्रैकुला का मकतूब हुसैन आगा को मौसूल हुआ है, और यहाँ पर उस मकतूब में ये लिखा है कि मौत जो है वो बेचैनी से इंतजार कर रही है और इंतकाम जो है वो उबल रहा है। तो ये भी देखना होगा कि हुसैन आगा जो है वो व्लाद से गद्दारी कर रहे हैं या सुल्तान महमद खान से। अब इस सीन में हम मशरकी तुर्किस्तान के कुछ लोगों को देख सकते हैं जो कि सुल्तान महमद खान के सामने आने वाली किस्त में आएंगे और उनके दीवान में हाजिर होंगे, और यहाँ पर यही बात बोली जा रही है कि मशरकी तुर्किस्तान के अलमबरदार अफराद या अलमबरदार जो शख्स हैं उनका पैगाम लेकर या उनको यहाँ पर उनकी रिप्रेजेंटेशन करते हुए वो सुल्तान महमद खान के सामने आए हैं। इस सीन में हम सुल्तान महमद खान को आने वाले अफराद के साथ गले मिलते हुए देख सकते हैं, और यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि अपने दिल को मेरे दिल से मिला लें, यानी कि गले मिल लें, और उसके बाद वो अपनी नस्ल यानी कि तुर्कों से मुखातब होकर कुछ कहने वाले हैं। तो देखते हैं कि इससे आगे हमें क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं और यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए क्या कहेंगे। Benim kahraman evlatlarım unutmasın ki ümidimizin sönmez çırağı olan Doğu Türkistan। यहाँ पर सुल्तान महमद खान अपनी बात को जारी रखते हुए ये कह रहे हैं कि मेरी नस्ल के बहादुर बेटे इस बात को याद रखिए कि मशरकी तुर्किस्तान जो कि हमारी उम्मीदों का ना बुझने वाला चिराग है। तो यहाँ पर सुल्तान महमद खान उन्हीं लोगों से मुखातब हैं और देखते हैं कि वो इससे आगे क्या बात बोलेंगे। Her Türk'ün mukaddes davasıdır। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान महमद खान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए ये कह रहे हैं कि मशरकी तुर्किस्तान जो कि हमारी उम्मीदों का ना बुझने वाला एक चिराग है वो हर तुर्क के लिए एक मुकद्दस दावा है या एक मुकद्दस जदोजहद है। और इसी डायलॉग पर इस ट्रेलर का इख्तिताम हो रहा है। तो देखते हैं कि आने वाली किस्त में हमें मजीद क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी और सुल्तान महमद खान इफ्लाक और बोस्निया की जानब फौज को लेकर कब पेशकदमी करेंगे। देखते हैं कि आने वाली किस्तों में क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।